आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इश्क में लोग क्या क्या नहीं कर जाते। हरियाणा के सोनीपत से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे हाय रे इश्क। एक आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस में छुपाकर बॉयज हॉस्टल में घुसने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और इश्क का यह मिशन फेल हो गया। देखिए क्या है पूरा मामला। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत हैं। हरियाणा के सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का बॉयज हॉस्टल, जहां एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस में छिपाकर अंदर लाने की कोशिश की। जैसे ही वह लड़का हॉस्टल के अंदर जा रहा था, तभी सूटकेस से आई एक हल्की सी चीख ने सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान खींचा। गार्ड्स ने जब सूटकेस खोला तो सब हैरान रह गए और सामान की जगह निकली एक लड़की। वीडियो में महिला सिक्योरिटी गार्ड्स को सूटकेस खोलते और फिर लड़की को बाहर निकालते देखा जा सकता है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि लड़की उसी कॉलेज की स्टूडेंट है या बाहर की। ये तो वही कॉलेज प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर को इस बार ब्रज धाम की तर्ज पर सजाया गया है। मंदिर परिसर में गिरिराज पर्वत का निर्माण किया गया और सुबह से ही हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर का रणजीत हनुमान मंदिर, जहां आज का दिन भक्तों के लिए बेहद खास है। हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर को ब्रज धाम जैसा स्वरूप दिया गया है और खास तौर पर गिरिराज पर्वत का निर्माण भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुबह से ही यहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दर्शन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने LED स्क्रीन की व्यवस्था की है, जिससे बाहर से भी दर्शन किए जा सकते हैं। दिन भर धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं और शाम को भव्य भोजन भंडारे का आयोजन किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात है और व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों को जय रंजीत। आज प्रातःकाल 6 बजे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में हजारों भक्तों की उपस्थिति में रंजीत बाबा का जन्म दिवस रंजीत हनुमान मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया है। कल रात्रि 11 बजे बाबा का महाअभिषेक किया गया था। तत्पश्चात बाबा का ये श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। मथुरा वृंदावन से ये पोशाक बनकर आई हुई है, साथ ही इलायची की माला बनकर आई हुई है। साथ ही पूरे मंदिर में हम लोगों ने ब्रजधाम का नज़ारा यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत राधा रानी बनाए गए हैं। रामचंद्र भगवान के यहाँ पर कृष्ण भगवान का परिवेश देने का प्रयास किया गया है। शिव जी के यहाँ पर गोपेश्वर महादेव हम लोगों ने बनाए हैं। साथ ही जो पुजारी गण और भक्तगण है, उन लोगों ने भी ब्रजवासी की ब्रजभूषा धारण कर रखी है, तथा जो मातृ शक्ति मंडल है उन्होंने भी ब्रजबाला जैसा परिधान यहाँ पर धारण कर रखा है। आज रात्रि तक लगभग 2.5 से 3 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन और भक्त मंडल मिलकर समस्त व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। 3 स्टेप दर्शन व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। भक्तों की सुविधा के लिए LED TV यहाँ पर लगाई गई है। 45 कूलर लगाए गए हैं। साथ शरबत और ठंडे जल की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो चलिए चलेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश खेल विभाग द्वारा 13 अप्रैल को भीम पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए युवाओं से जुड़ने की अपील की है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। 13 अप्रैल को भोपाल में शौर्य स्मारक से लेकर अंबेडकर प्रतिमा तक भीम पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पूरे देश में भीम पदयात्रा का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश का खेल विभाग भी 13 अप्रैल को इस आयोजन को बड़े स्तर पर कर रहा है। हजारों युवा इसमें हिस्सा लेंगे। बाबा साहब का देश को संविधान देने में और आजाद भारत की नींव रखने में अतुलनीय योगदान रहा है। वहीं मंत्री सारंग और ने दिग्विजय द्वारा पूरे देश में भीम पदयात्रा का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश का खेल विभाग भी 13 अप्रैल को शाम को 5 बजे शौर्य स्मारक से अंबेडकर प्रतिमा तक भीम पदयात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसमें हमारे हजारों की संख्या में युवा उपस्थित होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश में बहुत बेमिसाल है। उन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया और आज़ाद हिंदुस्तान के गठन में उनका बड़ा योगदान है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनके संकल्प को दोहराने के लिए कल 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खेल विभाग द्वारा भीम पदयात्रा का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है, जो कि शौर्य स्मारक से शुरू होकर अंबेडकर जी की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए शौर्य स्मारक पर ही समाप्त हो।
तो वहीं मंत्री सारंग ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। वे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं। उनका बयान हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने वाला है। राणा को भारत लाना पीएम मोदी की आतंकवाद विरोधी नीति की जीत है। तो वहीं मंत्री सारंग ने वक्फ संपत्ति को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शनों को प्री प्लान्ड और राजनीतिक साजिश करार दिया। लाने में सफल हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी तो हर समय आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। वो कसाब को संरक्षण देने की बात करते हैं, अफजल गुरु कहते हैं। ऐसे लोग जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, सेना का और सैनिकों का मनोबल बिगाड़ते हो, वो किस मुंह से इस तरह की बातें करेंगे। इस देश में आतंकवादियों को संरक्षण देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बदनाम करने का काम दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेताओं ने ही किया था। निश्चित रूप से राणा का यहाँ पर हिंदुस्तान में भारत की एजेंसियों द्वारा पकड़कर लाना नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ जो उनकी नीति है उसकी जीत है। तो एक बार फिर आपको बता दें, जहां हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे। भोपाल के इंदौर एयरपोर्ट पहुंचते ही वे सीधे पितृ पर्वत पर आयोजित हनुमान जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद सीएम महू के आशापुर क्षेत्र में 10,000 गायों की क्षमता वाली गौशाला के भूमि पूजन में शामिल होंगे। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव का हनुमान जयंती के दिन इंदौर दौरा कई महीनों में खास रहा, तो भोपाल से उड़ान भरने के बाद जैसे ही सीएम इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, वे सीधे पितृ पर्वत पर पहुंचे, जहां हनुमान जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्वत पर भगवान हनुमान के दर्शन के बाद सीएम ने कहा कि पितृ पर्वत पर हनुमान जी का स्वरूप अद्भुत है। ये ऐसे देवता है जो सच्चे मन से जो भी मांगा जाए वह अवश्य देते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, दादा गुरु महाराज की जय। आज का दिन हनुमान जयंती के अवसर पर पितृ पर्वत पर जो दक्षिण मुखी हनुमान जी का स्वरूप विग्रह रूप है, ये अद्भुत है। और खास करके हम सबके लिए जब और महत्व बढ़ जाता तब आज हनुमान जी जयंती का दिन है। ऐसे में दादा गुरु के साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय महापौर जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी मित्रों के साथ दादा गुरु के सानिध्य में हनुमान जी की पूजा की, अर्चना की, बाबा से कामना की वो हम सबके मंगल करें। और बल, बुद्धि, ज्ञान, ये देवता तो ऐसे हैं जो मांगो वो सब मिलता है। तो मैं बाबा हनुमान जी महाराज से कामना करता हूँ वो सबके जीवन में मंगल करे, सबके आनंद और सुख वैभव की वर्षा हो। कष्ट में हनुमान जी सदैव सबकी मदद करे। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती के अवसर पर बधाई। गौशाला की सौगात है आज। हमारी सरकार ने तय किया है कि राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़ा के 20% तक करना है। और साथ साथ जो गोवंश हमारा खास करके महानगरों में जो किसी कारण से अपाहिज, लावारिस या कष्ट में है, उस सबके लिए गौशाला में प्रबंधन करना। इसलिए पुरानी गौशाला में 3,000 से ज़्यादा गोवंश हमारा उपलब्ध है और उससे और बड़ी गौशाला 10,000 गौ माताओं को लेकर के एक नई गौशाला का भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।